हेलो जी, क्या हाल चाल है। आज हम आपके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल लेके आए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। और मज़े की बात पता है क्या है? मज़े की बात यह है कि ये पहला सवाल है इस चैनल पर डिफरेंशियल इक्वेशन का। पिछली बार हमने कराया था डिफरेंशियबिलिटी का, वो भी पहला सवाल था और ये भी पहला सवाल है। और काफ़ी अच्छा सवाल है, मल्टी करेक्ट भी है, ऑप्शन देख के पता चल रहा होगा। और ये सवाल मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था कल, आपसे कहा था इसको ट्राई करिए और अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे कैसे करना है। तो टेलीग्राम पर आ जाओ तुम लोग। अब मैं उस पर भी कंटेंट डालना शुरू करूँगा। अभी तक तो नहीं डालता था, बट अब कुछ ना कुछ डाल दिया करूँगा। ठीक है, तो आ जाना तुम, लिंक मैं दे दूँगा तुम्हें पिन कमेंट में। अब देखो, सवाल पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या यूज़ करेंगे या फिर आप क्या क्या रिवाइज़ करेंगे इस सवाल के थ्रू। पहली चीज़, पैटर्न ऑब्जर्वेशन। जैसे कि ये इन्फिनाइट आपको दिख रही है, ऐसा हमें दे दिया जाता है, डिफरेंशिएशन में भी दे दिया जाता है, तो हम देखेंगे कैसे करते हैं। दूसरी चीज़, लॉपिटल्स रूल और लेबनिज़ थ्योरम। और ये सब मैं यहाँ पढ़ाने नहीं वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कि हम कैसे लगा रहे हैं इसमें। ठीक। और एक और चीज़ यूज़ करेंगे जो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT। वो मैं बता दूंगा कि क्या है, कैसे यूज़ कर रहे हैं इसमें, वो सब बता दूंगा। बट ये है, और बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके, टैक्टिक्स, वो तो यूज़ करना ही करना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमसे कहा गया है कि एफ एक्स सेटिस्फाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि तुम्हें दिख रही है, इनफाइनाइट डेरिवेटिव लिखे हुए हैं और F0 की वैल्यू दे के रखी है, फिर 4 ऑप्शन है। तो देखो भाई, मेन बात क्या है? मेन बात जो इस सवाल का कोर है वो ये है कि भाई इसको सॉल्व करो। एफ एक्स आ गया फिर तो हम सब फाइंड कर लेंगे, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए? देखो, बहुत ज़्यादा आसान है। क्या करना है तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये करना है, y को टू वाई डैश प्लस ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ें जा रही हैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, dy/dx ऑफ दिस। अब तुम अगर डिफ्रेंशिएट करोगे इन सबको तो तुम्हें यही चीज़ मिल जाएगी। सही बात है, बहुत बढ़िया। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा ये हो रहा है कि ये चीज़ तुम ध्यान से देखो और इस चीज़ को तुम ध्यान से देखो, क्या ये सेम चीज़ है? तुमने कहा हाँ, मैंने कहा बहुत सही। तो क्या करना है, बस इस चीज़ की जगह पर तुम y रख सकते हो, क्योंकि ये पूरी की वैल्यू y ही तो है। तो हमें मिल जाएगा ये। सही बात है। अब देखो, ख़त्म भाई, सवाल ख़त्म। मतलब सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हमने एफ एक्स की वैल्यू जहाँ तक फाइंड कर ली है, ऑप्शन चेक करना बाकी है। तो यहाँ से तुम्हें पता है कि ये दोनों चीज़ें dy/dx ही हैं, तो ये 2 टाइम्स हो गया है। और जब यहाँ से तुम इसको थोड़ा इधर उधर करोगे और ये dx की जगह पर y है, मैंने गलती से लिख दिया है, और इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक। जब इंटीग्रेट करोगे तो इधर तो x हो गया, उधर 1/y का ln y, 2 टाइम्स ln y प्लस c। अब देखो, हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी थी, मतलब y की वैल्यू निकालनी थी। तो उसको निकालने के लिए मैंने कहा कि इसको इधर उधर भेजो, तो x-c/2, और y की वैल्यू फाइनली आ जाएगी e⁻x-c/2। और यही है क्या, एफ एक्स। अब सवाल में हमें कुछ कंडीशन दी हुई थी, वो ये थी कि F0 की वैल्यू 1/e है, तो इससे हमें c की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इसीलिए दी गई है। तो तुम x की जगह पर 0 रख दो, जैसे ही रखोगे ये हो गया। और F0 की वैल्यू 1/e थी, मतलब e⁻−1। तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि भैया c की वैल्यू है 2। अब इसको रख दो c की वैल्यू इस चीज़ में, तो तुम्हें एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी e⁻x-2/2। दिस इज़ द एफ एक्स। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर ली, बहुत ही सिंपल थी। अब आ जाओ ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है कि f1 इंटू F3 इज़ f(2). सिर्फ वैल्यू रखनी है 1, 3, 2। तो देखो, f1 क्या आ जाएगा, x की जगह पर 1 रखना है, तो ये e⁻−1/2। और f2 क्या आ जाएगा, सॉरी F3, F2 भी निकालेंगे, पहले F3। F3 है 3-2/2 यानी 1/2। और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो e⁻0 मतलब कि 1। सो F1 इंटू F3 1 आ रहा है, और F2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर तुम 2 रखोगे तो e⁻0 बनेगा, और तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा e⁻0 यानी 1। तो बात सही है, दिस इज़ करेक्ट। बी ऑप्शन पे आ जाओ। हमसे कह रहे हैं कि लॉग के अंदर ये लिमिट दे के रखी है, इसकी वैल्यू 3/2 है। देखो, जैसे ही तुम x की वैल्यू 5 डालोगे इसमें, तो ऊपर क्या होगा, 5 से 5 इंटीग्रेशन कर रहे हो मतलब 0, और नीचे 5-5 यानी 0। तो 0/0 फॉर्म बन रही है, वो भी लॉग के अंदर। बट ये सॉल्वेबल है, तुम्हें पता है कैसे सॉल्व करनी है, राइट। यहाँ पहले लॉपिटल रूल लगाओगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। लेकिन न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए तुम्हें लेबनिज़ थ्योरम लगानी पड़ेगी, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो कि x है यानी 1 हो जाएगा, और फिर t की जगह पर अपर लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस लोअर लिमिट डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो 0 ही है तो पूरा ही 0 हो गया, और नीचे तो तुम डिफ्रेंशिएट कर ही लोगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स।
अब ये तुम देख लेना, सिंपल सी चीज़ है, और नहीं समझ में आई है तब तुम कमेंट करना, तुम्हें कोई ना कोई बताएगा, मैं ही बता दूंगा। अब तुम्हें क्या करना है, x की वैल्यू 5 पुट करनी है, यानी f(5), और f(5) तुम्हें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। जैसे ही तुम यहाँ पर 5 पुट करोगे e⁵ - 2 यानी e⁵3/2, तो तुम्हें वैल्यू मिलनी है f(5) यानी e⁵3/2, और ये 3/2 नीचे उतर आएगा, ln e होता है 1, यानी 3/2 इज़ द आंसर। सो बी ऑप्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन पे आते हैं, f(x = 0) डज नॉट हैज़ एनी रूट। सोचो इस बारे में, f(x) को देखो और अब सोचो क्या वो ऑप्शन सही है। देखो बेसिकली f(x) जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे तुम्हें पता है ग्राफ उसका ऐसा होता है, और वो कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करता है, राइट। तो उसकी बात सही है, जब x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा तो काहे का रूट भाई। सो सही बात है, f(x = 0) डज नॉट हैज़ एनी रूट बिकॉज इट इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और बस ख़त्म बात। डी पर आ जाओ, f(x + x³ = 0) हैज़ 1 रूट। अब ये बात चेक करना पड़ेगी, और यहीं पे हम यूज़ करेंगे IVT। देखो कैसे करेंगे, देखो एक काम करो, जो हमें ऑप्शन में दिया था मैंने कहा वो gx है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि इसका एक रूट है। अब देखो प्रूव करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या क्या है, ठीक। तो उसके लिए तुम्हें पता है क्या करना होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो गया, और x³ का हो गया 3x²। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है, और ये है 3x², ये भी पॉजिटिव रहता है क्योंकि स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली ये पूरा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, या हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। मतलब ये इंक्रीज़ करता ही रहेगा, और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसका एटमोस्ट एक रूट होता है, ये तो एक होगा, ये तो एक नहीं होगा। अब ये श्योरिटी के लिए कि इसका रूट है या नहीं है, वो पता करने के लिए हम यूज़ करेंगे IVT। अब देखो IVT होती क्या है, g' पॉजिटिव। देखो अगर gx कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस है a से b में, और अगर g(a) और g(b) नेगेटिव आ रहा है तो इसका एटलीस्ट एक रूट होता है a से b में, समझे, बस यही है। अब तुम कहोगे कि इंटरवल तो दिया नहीं है, फिर क्या करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंटरवल हम खुद देख लेंगे। देखो gx जो फंक्शन है इसकी कुछ पॉइंट्स पर वैल्यू निकालते हैं। बेसिकली मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कोई 2 पॉइंट ऐसे ले लिए जाएं जिसमें एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, ठीक। तो क्या होगा कि g(a) g(b) नेगेटिव हो जाएगा, हम कहेंगे कि इसका रूट है, सही बात है। अब देखो अगर मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक, तो जैसे ही तुम इसमें 0 पुट करोगे तो ये आ गया e⁻²/2 यानी e⁻1, और ये 0 हो गया, मतलब ये e⁻1। अब तुम्हें पता है कि ये एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो दिस इज़ पॉजिटिव। अब इसी तरह से अगर मैं x = 2 ले लेता हूँ, ठीक, सिंपल पॉइंट ले रहा हूँ, तो जैसे ही तुम यहाँ पर 2 माइनस का 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा e⁻², और ये -8, तो ये तुम्हें मिलेगा कुछ ये। अब देखो ये 1/e² जो भी हो उससे मतलब नहीं है, बट इतना पता है कि ये 8 से तो छोटा ही होगा, राइट। तो अगर ये 8 से छोटा है तो इसका मतलब कि जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा। अब तुम कोई भी 2 पॉइंट ले सकते थे, मैंने सबसे सिंपल वाले लिए। अब देखो ये चीज़ प्रूव हो गई कि g(0) और g(-2) की वैल्यू जो है वो, मतलब प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। तो बाय IVT हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 1 रूट है। अब एग्जैक्टली क्यों लिखा, एटलीस्ट क्यों नहीं लिखा, देखो वो बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ यहाँ पर कि g' इसका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आया था, तो ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और मैंने तुमसे कहा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का एटमोस्ट एक रूट होता है। तो यह तो होगा, यह तो नहीं होगा, बट IVT से प्रूव हो गया है कि इसका एक रूट है, तो इसलिए एग्जैक्टली एक ही रूट है। समझ गए, क्लियर है बात, मतलब कि डी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। देखा, बहुत ही बढ़िया सवाल था, और इसमें तुमने देखा होगा कि कैलकुलस की हर चीज़ लग गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन, AOD लग गया, और न्यूटन लेबनीज़ सब आ गए इसमें, समझे। तो इसको कहते हैं कंप्लीट पैकेज। और अगर देखा जाए तो सवाल इतना टफ नहीं है, अगर तुम्हें सब बेसिक चीज़ें पता हैं तो तुम इसको कर सकते हो, तो परफेक्ट है JEE एडवांस के लिए। तो बस बहुत बकवास कर ली, अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में और बढ़िया से सवाल के साथ। आप कमेंट करिएगा कि आपको क्या सवाल चाहिए, ठीक है। साइनिंग आउट।